जय सिया राम। वर्तमान काल में श्री मोरारी बापू जी के पत्नी का निधन हो गया है और एतावता वो गृहस्थ हैं और गृहस्थ होने के कारण उनको इस समय सूतक लगा हुआ है। पर भगवान श्री राम के परमाराध्य देवाधिदेव महादेव श्री विश्वनाथ जो काशी में विराजमान है, उस सूतक काल में उन महादेव का दर्शन स्पर्श करने का दुस्साहस मोरारी बापू जी ने किया है। भगवान श्री राम की पवित्रतम गाथा का गान करने के कारण मोरारी बापू जी की प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में हुई। निश्चित रूप से उन्होंने श्री राम कथा का प्रचार प्रसार भी किया, जो अत्यंत सराहनीय है, उसकी वंदना भी होनी ही चाहिए। लेकिन समय का कैसा प्रभाव है, कलिकाल कैसे लोगों के ऊपर टूट पड़ता है, जो श्री राम कथा के माध्यम से प्रचारित प्रसारित हुए, विश्व में उनको जाना जाने लगा, वही अली मौला और मुस्लिमों के गुलाम होते चले गए। उनका जो पारिवारिक संबंध है उससे भी कहते हैं कि मुसलमानों से उन्होंने अपना कुछ संबंध बना रखा है और उनके प्रति उनकी संवेदना समय समय पर मुस्लिमों के मंच में जाकर के मुस्लिमों की महिमा का मंडन करना और उनके अल्लाह का नाम जप करना, ये निश्चित रूप से सनातन धर्म के प्रति अत्यंत एक दुस्साहसपूर्ण कार्य है। सनातन के विरुद्ध, सनातनियों के विरुद्ध, जिन सनातनियों के द्वारा जो प्रचारित हुए वही सनातन के विरुद्ध, सनातनियों को मुसलमानों के अल्लाह का नाम जपवाना इन्होंने शुरू किया। हमारे विद्वानों ने, धर्माधिकारियों ने उसका विरोध किया, तो विवशता बस इन्हें उस समय क्षमा मांगना पड़ा और तब से इनका वो दुस्साहस कम दिखाई दे रहा था। लेकिन पुनः इनकी पत्नी का निधन होने के बाद इन्होंने इस सूतक काल में राम कथा कर रहे हैं, वो भी काशी जैसी धर्म नगरी पर। इस समय बड़े बड़े विद्वान भी इस बात को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से अशास्त्रीयता का विरोध करना परम आवश्यक है। वैसे ही शास्त्र के प्रति लोगों की रुचि नहीं है, शास्त्र के नियमों के प्रति लोगों की रुचि नहीं है। और जब इस प्रकार के बड़े श्रेष्ठ पद पर विराजमान लोग उसका उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस भगवत गीता के श्लोक के अनुसार जैसा जैसा आदर्श व्यक्ति अनुसरण करता है, कार्य करता है, उसका अनुसरण सामान्य जन करते हैं। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि मोरारी बापू जी को निश्चित रूप से इस समय गरुड़ पुराण का श्रवण करना चाहिए। जहाँ उनकी पत्नी का निधन हुआ है वहीं रह करके भगवत चर्चा दूसरों के माध्यम से स्वयं सुननी चाहिए। और वह इतना भी धैर्य नहीं रख पाए, 10-12 दिन खुद ही सुन लेते, काशी में चले गए, काशी में राम कथा सुना रहे व्यासपीठ से। ये शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध है। और वैसे भी उन्हीं के संप्रदाय वाले भी इस कृत्य के विपरीत ही रहेंगे। पर उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि काशी में केवल एक संप्रदाय नहीं है, काशी वह धर्म नगरी है जहाँ विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं। इसलिए परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः, इस भगवत गीता के वाक्यानुसार
निश्चित रूप से परस्पर सामाजिक संवेदना, शास्त्र को कैसे समाज के सामने आदर्श के रूप में रखा जाए, इसका निर्णय श्रेष्ठ जनों को ही करना पड़ता है। और श्रेष्ठ जन ही जब इस प्रकार से मनमाना आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों का धर्म के प्रति जो रुझान है, जो श्रद्धा है, वो कहीं न कहीं डिगेगी और लोग शास्त्र के विमुख हो जाएंगे। मोरारी बापू जी के बहुत से अनुगत लोग हैं। उन अनुगत लोगों को मोरारी बापू जी की प्रत्येक क्रिया आदर्श लगती है, इसलिए वो उस प्रकार की क्रिया करेंगे और सब पतित होंगे, धर्म से च्युत होंगे। इसका जो परिणाम होगा वो अत्यंत गंभीर होगा। मोरारी बापू जी ने पूर्व में एक कन्या और एक पुरुष का विवाह शमशान भूमि में करवाया, जो विवाह कृत्य के लिए अत्यंत अपवित्र मानी गई है, क्योंकि शमशान वह जगह है जहाँ अंतिम यात्रा होती है। वहाँ विवाह का प्रसंग निश्चित रूप से अनुचित है। हमारे समस्त आचार्यों ने इसका विरोध किया था, और कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जो निश्चित रूप से बिक जाते हैं, झुक जाते हैं, क्योंकि सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। सारे गुण इस कलिकाल में कांचन में आ गए, धन संपदा में आ गई, लेकिन फिर भी धर्म तो धर्म ही है। धर्म को खरीदा नहीं जा सकता, धर्म को बेचा नहीं जा सकता। धर्म सर्वोपरि है। धर्म सबका धारण पोषण करता है। धर्म केवल इसी लोक का नहीं, परलोक का भी कल्याण करता है। परलोक में भी सुख, शांति, आनंद की उपलब्धि कराता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, यतः निश्रेयस अभ्युदय, यतो अभ्युदय निश्रेयस धर्मः, जिससे इस लोक का अभ्युदय हो और परलोक का निश्रेयस हो, परम कल्याण हो, वह धर्म है। इसलिए धर्म के विरुद्ध आचरण करना यह अत्यंत निंदनीय और हानिकारक है। मोरारी बापू जी अब वृद्धावस्था में हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं, इसलिए उनको निश्चित रूप से शास्त्र की मर्यादा का पालन करना चाहिए। काशी के विद्वानों से जो उनका विरोध कर रहे हैं, उनके इस दुष्कृत्य का विरोध कर रहे हैं, कुकृत्य का विरोध कर रहे हैं, उन सब से क्षमा याचना करते हुए अपने वहाँ जाना चाहिए जहाँ उनकी पत्नी की समाधि दी गई है। तो जो भी उन्होंने किया है उसके लिए निश्चित रूप से भोलेनाथ से क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, उस संपूर्ण समाज के लिए है। और उस समाज की व्यवस्था धर्म के द्वारा होती है। इसलिए आप अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, पर इससे आपकी ही हानि नहीं, समाज की भी हानि होने वाली है। इसलिए निश्चित रूप से हम विनम्रतापूर्वक यह कह रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आशा करते हैं कि इस प्रकार का दुष्कृत्य नहीं किया जाना चाहिए। कथा भगवान की बहुत प्यारी है, उस प्यारी अद्भुत कथा का आप निरंतर गान करते रहें, लेकिन इतना तो धैर्य रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।